नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीवाई बुक्स पर। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक पावरफुल बुक जिसने अनगिनत लोगों की लाइफ चेंज कर दी है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये सिर्फ एक बुक नहीं, एक ब्लूप्रिंट है सक्सेस का। इस वीडियो में हम इसके 10 की लेसन्स को समझेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें और बने और भी ज्यादा रिच। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंस्पायरिंग जर्नी। लेसन 1, डिजायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। इच्छा सारी उपलब्धियों की शुरुआत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? एक छोटे से स्पार्क से, एक छोटी सी इच्छा से। जैसे एक छोटा सा सीड एक बड़े ट्री में ग्रो करता है, वैसे ही एक स्ट्रांग डिजायर एक शानदार फ्यूचर क्रिएट कर सकता है। नेपोलियन हिल अपनी मास्टरपीस थिंक एंड ग्रो रिच में इसी डिजायर यानी इच्छा को सक्सेस का फर्स्ट स्टेप मानते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ चाहना इनफ नहीं है, बल्कि एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, एक ऐसी आग जो आपको चैन से बैठने न दे, जो हर वक्त आपके माइंड में घूमती रहे। अब ये बर्निंग डिजायर एक्चुअली है क्या? इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। सिर्फ ये सोचने से कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है कुछ नहीं होगा। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मुझे इस टाइप का बिजनेस बिल्ड करना है, इतने टाइम में करना है, और ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको अपनी डिजायर को एक कंक्रीट प्लान में कन्वर्ट करना होगा। हिल कहते हैं कि एक जेन्युइन डिजायर में कुछ की एलिमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले एक डेफिनेट पर्पस यानी एक निश्चित लक्ष्य। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। मुझे रिच बनना है कहने से काम नहीं चलेगा। आपको बोलना होगा, मुझे इतने टाइम में इतने रुपीस अर्न करने हैं। एक नंबर, एक डेडलाइन, एक स्पेसिफिक गोल। दूसरा, फेथ यानी विश्वास। आपको अपनी डिजायर पर रॉक सॉलिड बिलीव होना चाहिए कि ये पॉसिबल है। सारे डाउट्स को साइड में रखो और पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। बिलीव करो कि तुम कर सकते हो। तीसरा, ऑटोसजेशन यानी स्वयं सुझाव। अपनी डिजायर को बार बार रिपीट करो, इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट करो। हर मॉर्निंग और इवनिंग अपनी डिजायर को लिखो और बोलो। विजुलाइज करो कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। चौथा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे गैदर करो। बुक्स रीड करो, कोर्सेस अटेंड करो, एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करो। लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। पांचवा, प्लान यानी योजना। अपनी डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए एक सॉलिड प्लान बनाओ। स्टेप्स डिफाइन करो और उन पर एक्शन लेना स्टार्ट करो। प्लानिंग इज क्रूशियल। और आखिर में परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। अपने गोल पर फोकस रहो और कंसिस्टेंटली वर्क करते रहो। क्विट मत करो। याद रखो दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अपनी डिजायर को एक बर्निंग डिजायर में बदलो और फिर देखो कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे एक फायर बिना फ्यूल के नहीं जलती, वैसे ही एक डिजायर बिना एक्शन के फुलफिल नहीं होती। तो आज ही अपनी डिजायर को आइडेंटिफाई करो, उसे लिखो, उस पर बिलीव करो और उस पर वर्क करना शुरू करो। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। लेसन 2, फेथ विजुअलाइजेशन ऑफ एंड बिलीफ इन अचीवमेंट ऑफ डिजायर। विश्वास इच्छा की पूर्ति की कल्पना और उसमें विश्वास। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने बात की थी डिजायर की, इच्छा की, जो हर अचीवमेंट की शुरुआत है। लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, उस इच्छा पर अटूट विश्वास होना भी जरूरी है। और यही है लेसन 2, फेथ यानी विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ एक ऐसा केमिकल है जो आपकी डिजायर को रियलिटी में बदल सकता है। ये एक ऐसी पावर है जो आपको तब भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है जब सब कुछ नामुमकिन लग रहा होता है। अब ये फेथ एक्चुअली काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए हमें विजुअलाइजेशन की पावर को समझना होगा। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी डिजायर को अपने माइंड में क्लियरली देखना, जैसे कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आप एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं। सिर्फ ये सोचने से कि मुझे कार चाहिए कुछ नहीं होगा। आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि आप उस कार में बैठे हैं, उसे ड्राइव कर रहे हैं, उसकी खुशबू कैसी है, उसका इंटीरियर कैसा है। आपको उस एक्सपीरियंस को अपने माइंड में एकदम रियल बनाना होगा। जब आप इस तरह से विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियलिटी मानने लगता है और फिर वो आपको उस डिजायर को अचीव करने के रास्ते दिखाने लगता है। ये एक तरह का सेल्फ प्रोग्रामिंग है।
आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप उस चीज को डिजर्व करते हैं और उसे अचीव कर सकते हैं। हिल कहते हैं कि फेथ को स्ट्रांग बनाने के लिए ऑटोसजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोसजेशन का मतलब है अपनी डिजायर को बार बार दोहराना, उसे लिखना, उसे बोलना, उसे सुनना। जब आप ऐसा करते हैं तो वो डिजायर आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक उतर जाती है और फिर वो आपके एक्शंस को गाइड करने लगती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है एक्शन। सिर्फ विजुलाइज करने और ऑटोसजेशन करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। फेथ और एक्शन साथ साथ चलते हैं। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वैसे ही फेथ और एक्शन सक्सेस के दो पिलर्स हैं। याद रखिए दोस्तों, डाउट और डर फेथ के दुश्मन हैं। आपको इन नेगेटिव इमोशंस को दूर रखना होगा। पॉजिटिव सोचिए, बिलीव कीजिए कि आप कर सकते हैं और एक्शन लीजिए। यही है लेसन 2 फेथ, जो आपको आपकी डिजायर को रियलिटी में बदलने में हेल्प करेगा। जैसे एक बीच पर लहरें आती रहती हैं, वैसे ही चैलेंजेस भी आते रहेंगे, लेकिन आपका फेथ आपको स्टेबल रखेगा और आपको आपके गोल तक पहुंचाएगा। तो आज से ही अपनी डिजायर पर फुल फेथ रखिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। लेसन 3, ऑटोसजेशन द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। स्वयं सुझाव अवचेतन मन को प्रभावित करने का माध्यम। दोस्तों, पिछले 2 लेसन्स में हमने डिजायर और फेथ की बात की। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टूल की जो इन दोनों को और भी पावरफुल बना देता है, ऑटोसजेशन यानी स्वयं सुझाव। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऑटोसजेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसे प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी डिजायर्स को रियलिटी में बदलने के लिए। अब यह ऑटोसजेशन एक्चुअली है क्या? सिंपल वर्ड्स में ये है खुद को पॉजिटिव सजेशंस देना, बार बार देना, तब तक देना जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट न हो जाए। जैसे एक गाना बार बार सुनने से वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, वैसे ही पॉजिटिव अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाते हैं। हिल कहते हैं कि ऑटोसजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। सबसे पहले आपको अपनी डिजायर को एक क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट में लिखना होगा। जैसे, मैं हर महीने 1 लाख रुपीस कमा रहा हूं, या मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हूं। ये स्टेटमेंट्स प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, जैसे कि वो ऑलरेडी सच हैं। फिर आपको इन स्टेटमेंट्स को रोज सुबह और शाम कम से कम एक बार लाउडली बोलना होगा। बोलते वक्त आपको अपनी डिजायर को विजुलाइज भी करना होगा, उसे फील करना होगा जैसे कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इमोशन के साथ बोलें, सिर्फ मैकेनिकल रिपीटेशन से कुछ नहीं होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है रेपिटेशन। आपको इन स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करते रहना है जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से इम्प्रिंट न हो जाए। ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऑटोसजेशन का एक और पावरफुल तरीका है स्क्रिप्टिंग। आप अपनी डिजायर को एक स्टोरी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। इस स्टोरी को रोज पढ़िए और उसे फील कीजिए। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को और भी स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजेगा। याद रखिए दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल ग्राउंड की तरह है। आप उसमें जो भी सीड डालेंगे वो ग्रो करेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स डालेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के सीड्स डालेंगे तो आपको सक्सेस और अचीवमेंट का हार्वेस्ट मिलेगा। तो आज से ही ऑटोसजेशन का यूज करना शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को शेप देता है, वैसे ही आप ऑटोसजेशन से अपने माइंड को शेप दे सकते हैं और अपनी डिजायर्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। लेसन 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। विशेष ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव और अवलोकन। दोस्तों, पिछले लेसन्स में हमने डिजायर, फेथ और ऑटोसजेशन की बात की। अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट की जो सक्सेस के लिए जरूरी है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको अपने चुने हुए फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करनी होगी। अब ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्चुअली क्या है? ये है किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फील्ड की डीप अंडरस्टैंडिंग। जैसे एक डॉक्टर को ह्यूमन बॉडी की डिटेल नॉलेज होती है, एक इंजीनियर को मशीनरी की, वैसे ही आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए जरूरी नॉलेज होनी चाहिए। हिल कहते हैं कि नॉलेज 2 तरह की होती है, जनरल और स्पेशलाइज्ड। जनरल नॉलेज आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देती है वर्ल्ड की, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको एक्शन लेने के लिए टूल्स प्रोवाइड करती है। ये आपको बताती है कि कैसे करना है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले बुक्स पढ़िए।
अपने फील्ड की बेस्ट बुक्स को स्टडी कीजिए, उनसे नोट्स बनाइए और उन्हें बार बार रिव्यू कीजिए। दूसरा, कोर्सेस कीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेस अवेलेबल हैं जो आपको स्पेसिफिक स्किल्स सिखा सकते हैं। तीसरा, मेंटर्स और एक्सपर्ट्स से सीखिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखिए और उनसे गाइडेंस लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है एक्सपीरियंस। सिर्फ बुक्स पढ़ने या कोर्सेस करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन करना होगा। फील्ड में उतरिए, काम कीजिए, गलतियां कीजिए और उनसे सीखिए। एक्सपीरियंस ही आपको असली एक्सपर्ट बनाता है। हिल एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जोर देते हैं, ऑब्जर्वेशन। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, उनकी हैबिट्स को, उनकी स्ट्रेटजीज को ऑब्जर्व कीजिए। उनसे सीखिए कि वो क्या करते हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है। याद रखिए दोस्तों, नॉलेज पावर है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे यूज किया जाए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको कॉम्पिटिटिव एज देती है, आपको दूसरों से अलग बनाती है और आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। जैसे एक शार्प नाइफ एक ब्लंट नाइफ से ज्यादा इफेक्टिव होता है, वैसे ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। तो आज से ही अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करना शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी जर्नी टू सक्सेस फास्ट होती है। जैसे एक आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट के बिना एक बिल्डिंग नहीं बना सकता, वैसे ही स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बिना आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। लेसन 5, इमेजिनेशन द वर्कशॉप ऑफ द माइंड, कल्पना मन की कार्यशाला। दोस्तों, पिछले लेसन्स में हमने नॉलेज की इंपॉर्टेंस की बात की। अब हम बात करेंगे एक ऐसी पावर की जो नॉलेज को यूज करने का तरीका बताती है, इमेजिनेशन यानी कल्पना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन मन की कार्यशाला है, जहां नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स जन्म लेते हैं। ये वो जगह है जहां आप अपनी डिजायर्स को रियलिटी में बदलने का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब ये इमेजिनेशन एक्चुअली है क्या? ये है कुछ ऐसा क्रिएट करने की एबिलिटी जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ये है नए पॉसिबिलिटीज को देखना, नए सॉल्यूशंस को खोजना, नए आइडियाज को जनरेट करना। ये एक ऐसी पावर है जो हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने में हेल्प करती है। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन में आप एग्जिस्टिंग आइडियाज को कंबाइन करके कुछ नया बनाते हैं। जैसे एक पेंटर अलग अलग कलर्स को मिक्स करके एक नई पेंटिंग बनाता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन में आप बिल्कुल नए आइडियाज जनरेट करते हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था। जैसे एक इन्वेंटर एक नई मशीन इन्वेंट करता है। इमेजिनेशन को डेवलप करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले बुक्स पढ़िए, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स पढ़िए, ये आपके माइंड को नए आइडियाज से एक्सपोज करेगा। दूसरा, क्रिएटिव एक्टिविटीज में एंगेज कीजिए, पेंटिंग कीजिए, म्यूजिक सुनिए, राइटिंग कीजिए, ये आपकी इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करेगा। तीसरा, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। नेचर आपको इंस्पायर करता है और आपको नए पर्सपेक्टिव्स देता है। हिल एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जोर देते हैं, अपनी इमेजिनेशन को अपनी डिजायर पर फोकस कीजिए। अपनी डिजायर को विजुलाइज कीजिए, उसे अलग अलग एंगल्स से देखिए, उसे रियलिटी में बदलने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है और आपको नए आइडियाज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। याद रखिए दोस्तों, इमेजिनेशन लिमिटलेस है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप जो भी इमेजिन कर सकते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। जैसे एक बर्ड बिना विंग्स के नहीं उड़ सकता, वैसे ही इमेजिनेशन के बिना आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो आज से ही अपनी इमेजिनेशन को यूज करना शुरू कीजिए, उसे नर्चर कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज ओपन होते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट कैनवास पर अपनी इमेजिनेशन को पेंट करता है, वैसे ही आप अपनी लाइफ को अपनी इमेजिनेशन से शेप दे सकते हैं। लेसन 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन, व्यवस्थित योजना इच्छा का क्रिया में रूपांतरण। दोस्तों, पिछले लेसन्स में हमने डिजायर, फेथ, ऑटोस्टेशन, नॉलेज और इमेजिनेशन की बात की। ये सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन्हें रियलिटी में बदलने के लिए एक चीज और जरूरी है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी व्यवस्थित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि प्लानिंग डिजायर को एक्शन में बदलने का प्रोसेस है। ये वो ब्लूप्रिंट है जो आपको बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अब ये ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग एक्चुअली है क्या? ये है अपने गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करना और फिर उन स्टेप्स को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना। ये आपको एक रोड मैप देता है जो आपको बताता है कि आपको कहाँ जाना है और वहाँ कैसे पहुँचना है। हिल कहते हैं कि प्लानिंग दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
प्राइमरी प्लानिंग में आप अपने मेन गोल को डिफाइन करते हैं और उसके लिए एक जनरल स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सेकेंडरी प्लानिंग में आप उस स्ट्रेटेजी को छोटे छोटे स्पेसिफिक एक्शंस में ब्रेक करते हैं। एक इफेक्टिव प्लान बनाने के लिए कुछ चीजें जरूरी है। सबसे पहले अपने गोल को क्लियरली डिफाइन कीजिए। आपको एक्चुअली क्या अचीव करना है, ये आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए। दूसरा, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कीजिए। आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए किन रिसोर्सेज की जरूरत होगी, ये पता लगाइए। तीसरा, डेडलाइन सेट कीजिए। हर स्टेप के लिए एक टाइमलाइन बनाइए ताकि आप ट्रैक पर रहें। चौथा, फ्लेक्सिबल रहिए। प्लान्स चेंज हो सकते हैं, इसलिए एडजस्ट करने के लिए रेडी रहिए। हिल एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जोर देते हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप। एक मास्टरमाइंड ग्रुप उन लोगों का ग्रुप होता है जो एक कॉमन गोल शेयर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये ग्रुप आपको नए आइडियाज, फीडबैक और मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, एक अच्छा प्लान आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपको फोकस रहने में हेल्प करता है। ये आपको अनिश्चितता और कंफ्यूजन से बचाता है। जैसे एक कंस्ट्रक्टर ब्लूप्रिंट के बिना एक बिल्डिंग नहीं बना सकता, वैसे ही प्लानिंग के बिना आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। तो आज से ही अपने गोल्स के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाना शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी प्रोग्रेस फास्ट होती है। जैसे एक मैप आपको आपकी डेस्टिनेशन तक गाइड करता है, वैसे ही एक प्लान आपको आपके गोल्स तक गाइड करता है। एक कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। लेसन 7, डिसीजन द मास्टरी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, निर्णय टालमटोल पर विजय। दोस्तों, पिछले लेसन्स में हमने प्लानिंग तक की बात की। अब हम बात करेंगे एक ऐसी क्वालिटी की जो प्लान को एक्शन में बदलने के लिए बेहद जरूरी है, डिसीजन यानी निर्णय। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग क्विक और डेफिनेट डिसीजंस लेने के लिए जाने जाते हैं, जबकि फेल होने वाले लोग डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगाते हैं और अक्सर उन्हें बदलते रहते हैं। ये लेसन हमें सिखाता है कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल पर काबू पाया जाए। अब ये डिसीजन एक्चुअली है क्या? ये है दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस में से एक को चूज करने की एबिलिटी। ये एक ऐसी पावर है जो आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है और आपको सही डायरेक्शन में ले जाती है। हिल कहते हैं कि डिसीजन लेने में हेजिटेशन और डाउट नहीं होना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंटली और क्विकली डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालमटोल डिसीजन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको एक्शन लेने से रोकता है और आपको कंफ्यूज रखता है। हिल कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले, अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कीजिए। जब आपको पता होगा कि आपको क्या अचीव करना है, तो डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। दूसरा, डेडलाइन सेट कीजिए। जब आपके पास एक डेडलाइन होगी, तो आप एक्शन लेने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। तीसरा, परफेक्शनिज्म से बचिए। ये सोचकर कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, आप कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे। हिल एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जोर देते हैं, अपनी ओपिनियंस को ज्यादा शेयर न करें। जब आप अपने डिसीजंस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो वो आपको डाउट करने और अपने डिसीजन को बदलने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए जब तक आपका प्लान पूरी तरह से सॉलिड न हो, उसे अपने तक ही रखें। याद रखिए दोस्तों, डिसीजन लेने में देरी करने से अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती है। क्विक और डेफिनेट डिसीजंस आपको कॉम्पिटिटिव एज देते हैं और आपको सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक सोल्जर को बैटल में क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, वैसे ही बिजनेस और लाइफ में भी क्विक डिसीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज से ही क्विक और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेना शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। जैसे एक शिप का कैप्टन डिसाइड करता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, वैसे ही आप अपने डिसीजन से अपनी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। नो डिसीजन इज ऑल्सो डिसीजन, इसलिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। लेसन 8, परसिस्टेंस द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। दृढ़ता विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास। दोस्तों, पिछले लेसन्स में हमने डिसीजन लेने की इंपॉर्टेंस की बात की। अब हम बात करेंगे एक ऐसी क्वालिटी की जो डिसीजंस को एक्शन में कन्वर्ट करने और गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस वो पावर है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब सब कुछ मुश्किल लग रहा होता है, जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये वो अनस्टॉपेबल फोर्स है जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। अब ये परसिस्टेंस एक्चुअली है क्या? ये है अपने गोल पर टिके रहना, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी मुश्किलें आए। ये है गिव अप न करना, हार न मानना, लगातार कोशिश करते रहना।
हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस एक हैबिट है, एक क्वालिटी है जिसे डेवलप किया जा सकता है। ये कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ बिहेवियर है। परसिस्टेंस को डेवलप करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले, एक डेफिनेट पर्पस रखिए। जब आपके पास एक क्लियर गोल होगा तो आपको परसिस्टेंट रहने की वजह मिलेगी। दूसरा, डिजायर रखिए। एक बर्निंग डिजायर आपको मोटिवेटेड रखेगी और आपको गिव अप नहीं करने देगी। तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। चौथा, एक डेफिनेट प्लान बनाइए। एक प्लान आपको डायरेक्शन देगा और आपको ट्रैक पर रखेगा। पांचवा, एक मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। एक सपोर्टिव ग्रुप आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपको हेल्प करेगा जब आप डिस्करेज्ड फील करेंगे। हिल एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जोर देते हैं, टेम्परेरी डिफीट को फाइनल फेलियर न माने। रास्ते में रुकावटें आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी सेटबैक्स हैं, फाइनल फेलियर नहीं। इनसे सीखिए, इंप्रूव कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए दोस्तों, परसिस्टेंस ही वो की है जो सक्सेस के डोर को खोलती है। बिना परसिस्टेंस के कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता। जैसे एक पेड़ लगातार ग्रो करता रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, वैसे ही आपको भी अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ते रहना चाहिए। जैसे एक रिवर लगातार बहती रहती है, चाहे रास्ते में कितनी भी चट्टानें आए, वैसे ही आपको भी अपने रास्ते पर लगातार चलते रहना चाहिए। परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस, इसलिए परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। लेसन 9, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। मास्टरमाइंड की शक्ति, प्रेरक शक्ति। दोस्तों, पिछले लेसन्स में हमने परसिस्टेंस तक कई जरूरी प्रिंसिपल्स की बात की। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी सक्सेस जर्नी को बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक कर सकता है, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, यानी मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए एक साथ काम करते हैं। ये एक थर्ड माइंड क्रिएट करता है, एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अब ये मास्टरमाइंड एक्चुअली है क्या? ये है एक हार्मोनियस अलायंस, एक ऐसा ग्रुप जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को इंस्पायर करता है और एक दूसरे को मोटिवेट करता है। इस ग्रुप में हर मेंबर अपनी यूनिक स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, जिससे एक सिनर्जी क्रिएट होती है जो इंडिविजुअली अचीव नहीं की जा सकती। हिल कहते हैं कि एक इफेक्टिव मास्टरमाइंड ग्रुप में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले, एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। ग्रुप का एक क्लियर गोल होना चाहिए जिसके लिए सब मिलकर काम करें। दूसरा, हार्मोनियस रिलेशनशिप होनी चाहिए। ग्रुप मेंबर्स के बीच ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और कोऑपरेशन होना चाहिए। तीसरा, रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए। ग्रुप को रेगुलरली मिलना चाहिए ताकि आइडियाज शेयर किए जा सकें, प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जा सकें और प्रोग्रेस ट्रैक की जा सके। चौथा, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। ग्रुप मेंबर्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए। हिल एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जोर देते हैं, मास्टरमाइंड सिर्फ बिजनेस या करियर के लिए ही नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या कम्युनिटी के साथ एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना सकते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, दो सिर एक से बेहतर होते हैं। एक मास्टरमाइंड ग्रुप आपको नए आइडियाज, नए पर्सपेक्टिव्स और नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है जो आप अकेले नहीं सोच सकते। ये आपको मोटिवेटेड रखता है, आपको अकाउंटेबल रखता है और आपको सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। जैसे एक ऑर्केस्ट्रा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलकर एक ब्यूटीफुल मेलोडी क्रिएट करता है, वैसे ही एक मास्टरमाइंड ग्रुप अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर एक पावरफुल फोर्स क्रिएट करता है। 2 heads are better than 1, इसलिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। लेसन 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी इनटू क्रिएटिव एफर्ट। यौन ऊर्जा का रहस्य, ऊर्जा का रचनात्मक प्रयास में रूपांतरण। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी यौन ऊर्जा का रहस्य। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है और इसे क्रिएटिव एफर्ट में ट्रांसम्यूट किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को सप्रेस करना है, बल्कि ये है कि आपको इस एनर्जी को एक हायर पर्पस के लिए चैनलाइज करना है। अब ये सेक्स ट्रांसम्यूटेशन एक्चुअली है क्या? ये है अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कन्वर्ट करना, उसे ट्रांसफॉर्म करना, उसे क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन और अचीवमेंट की तरफ मोड़ना। हिल कहते हैं कि ये एनर्जी एक रॉ मटेरियल की तरह है जिसे आप अलग अलग चीजों में मोल्ड कर सकते हैं। इसे आप आर्ट, लिटरेचर, बिजनेस,
साइंस या किसी भी और फील्ड में यूज कर सकते हैं। जब आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं तो आप एक नई लेवल की क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन एक्सपीरियंस करते हैं। आपको नए आइडियाज आते हैं, नई एनर्जी मिलती है और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। हिल कहते हैं कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के लिए कुछ चीजें जरूरी है। सबसे पहले आपको अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना होगा। नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थॉट्स से बचिए और पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट्स पर फोकस कीजिए। दूसरा, आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए। जब आपके पास एक क्लियर गोल होगा तो आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में मोड़ पाएंगे। तीसरा, आपको सब्लिमेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सब्लिमेशन का मतलब है अपनी एनर्जी को एक हायर पर्पस में कन्वर्ट करना। आप इसे आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या किसी और क्रिएटिव एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं। हिल एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पर जोर देते हैं, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी तक ही लिमिटेड नहीं है। ये किसी भी टाइप की स्ट्रांग इमोशनल एनर्जी पर अप्लाई होता है, जैसे लव, फियर या एंगर। इन इमोशंस को भी क्रिएटिव एफर्ट में ट्रांसम्यूट किया जा सकता है। याद रखिए दोस्तों, एनर्जी न्यूट्रल होती है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन आपको अपनी एनर्जी को मैक्सिमाइज करने और अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने में हेल्प करता है। जैसे एक डैम पानी की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, वैसे ही आप सेक्स ट्रांसम्यूटेशन से अपनी एनर्जी को क्रिएटिव अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी इन मोशन स्टेज इन मोशन, इसलिए अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच के 10 पावरफुल लेसन्स। हमने देखा कि कैसे डिजायर, फेथ, प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस और मास्टरमाइंड जैसे प्रिंसिपल्स आपको सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी रिच बन सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बल्कि हर तरह से मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थिंक एंड ग्रो रिच।